लगता है शॉर्ट हेयर मुझे सूट करेंगे या कोई और हेयर स्टाइल ट्राई करूं? मजाक कर रही हो? लड़कियों के बाल तो लड़कों को वश करने के लिए सबसे मजबूत हथियार होते हैं। ओह सच में? मुझे लगा था दिमाग होता है। हाँ कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमारे बाल ही पहले नजर आते हैं। शायद जेसन को शॉर्ट हेयर पसंद है, फिर वो मुझे भी नोटिस करेगा, सिर्फ मेरी आवाज को नहीं। जेसन क्वीन, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर, तुम्हें वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा है? हाँ, तुम्हें नहीं लगता तुम जरा जल्दबाजी कर रही हो मूसा? जेसन अच्छा है, गुड लुकिंग है, लेकिन उसके बारे में तुम कितना जानती हो? शायद तुम सही कह रही हो, पर अब मुझे आगे का सोचना है। रेवन मेरा पास्ट है। ये परियां होकर भी इतनी नॉर्मल लड़कियों की तरह रहती हैं, क्या मैं भी इनकी तरह रह पाऊंगी? मुझे तुम्हारी चिंता समझ आ रही है रॉक्सी, सच में यकीन करो मुझे तुम्हारी तरह ही महसूस होता था। परेशान मत हो, तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी। सबकी आदत हो जाएगी? मतलब? मैं तुम्हारे पावर के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे लिए भी शुरू में ये सब मुश्किल था। ये बात जानकर ही मुझे डर लगता था कि मैं एक परी हूँ। तुम्हारी तरह मैं अपने फ्यूचर को सोचकर घबरा जाती थी। मैं तो सोच ही नहीं पा रही कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। हे रॉक्सी, क्या हुआ? आओ हमसे बात करो। थैंक्स गाइस। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा फ्यूचर यहीं पर है, गार्डनिया में, पर अब मेरे अंदर एक स्पेशल पावर आ गया है जो बहुत अच्छा है। लेकिन ये पावर शायद मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जा रहा है, मुझे अपने घर से दूर ले जा रहा है। मुझे पता है तुम संभाल लोगी। जरूरी बात यह है कि डर से डरना नहीं है। मुझे पता है मैं एनिमल्स की परी हूँ, लेकिन क्या तुम इससे खुश नहीं हो? यही तुम्हारी डेस्टिनी है। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया। तुम्हारा मिशन अच्छा चल रहा है, पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को परियों पर विश्वास कराना मुश्किल है। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है म्यूसा, लेकिन नामुमकिन नहीं। याद रखना, प्यार, शांति और संतुलन बनाए रखने के बाद ही परियां वापस धरती पर लौट पाएंगी। लेकिन कुछ लोगों ने हम पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। ये अच्छी शुरुआत है, पर तुम इससे बेहतर कर सकती हो। हमें बिलीव एक्स पावर और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और काफी कुछ सीखना है। तुम सब कुछ सीख जाओगी, धीरे धीरे ही सही, और उसका इस्तेमाल भी करोगी। तुम्हें शायद उसकी जरूरत फ्यूचर मिशंस के लिए पड़ेगी। और जहाँ तक व्हाइट सर्कल की बात है ब्लूम, वो यहाँ अल्फिया में ही सेफ रह सकता है। ओग्रॉन और उसके जादूगर तुम पर हमला करके उसे छीन सकते हैं, और इस तरह मैं उसे स्टडी करके उसके और भी सीक्रेट्स जान पाऊंगी। हाँ, मैं देख रही हूँ रॉक्सी तुम्हारे साथ है। तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है, दूर से ही सही। गुड मॉर्निंग हेड मिस्ट्रेस। हम जल्द ही मिलेंगे जब तुम यहाँ मैजिक्स डिमेंशन में परियों की स्कूल अल्फिया में पढ़ने आओगी। मुझे लगता है विंग्स ने तुम्हें यहाँ के कोर्सेज के बारे में बता दिया होगा। 3 साल तक। क्या 3 साल? नहीं 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 नहीं, मैं गार्डनिया को नहीं छोड़ना चाहती। मेरी लाइफ यहीं पर है, मेरे दोस्त, मेरे डैड। मैं ये सब कुछ छोड़कर 3 सालों तक इनसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मेरा माइंड चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके साथ शांति से काम लेना होगा गर्ल्स। वो जादूगर अभी वही है। रॉक्सी का बचपना उसे मुसीबत में डाल सकता है। चलो उसके साथ रहते हैं। वैसे भी हमारे पास एक मिशन है पूरा करने के लिए। वहाँ नीचे कुछ तो हो रहा है, चलो देखते हैं क्या है। हाँ, वो रहे, हमें परियां मिल गई हैं। वो शहर के ऊपर उड़ रही है। क्या कमाल का नजारा है। क्या वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं? डरो नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। एक परी ने बचा लिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे कैमरामैन को अभी अभी
मुझे पता नहीं था हम इतने पॉपुलर हैं। आपके पास किस तरह के पावर्स हैं? बस आप कह सकते हैं कि हम आप इंगेज्ड हैं? क्या मेरे जैसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा? हाँ, आप यहाँ गार्डिनिया के लोगों को बचाने आई हैं? हमारे अपने अलग अलग मिशन हैं। फ्लोरा, जो भी कहना है ध्यान से कहना। हमारे दुश्मन आसपास हो सकते हैं, उन्हें मिशन के बारे में पता चला तो मिशन रुक सकता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अब हमें जाना होगा। रुकिए, हाँ? अभी कुछ और सवाल पूछने बाकी हैं। हाय गर्ल्स, क्या मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊं? हम एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे आज की शाम बिताने के लिए। फिर तो मिल गई जगह। यहाँ है मजेदार कॉकटेल्स, खुशनुमा माहौल और बढ़िया सा बैंड। और क्या चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोगों के यहाँ आने से बार का माहौल और खुशनुमा हो गया है। तो फिर शाम को मिलते हैं। अगर आपको टेबल चाहिए तो मुझे बता देना। मेरा नाम ब्रैंडन है। मेरा नाम है ब्रैंडन। देखा उसे? ऐसे में स्टेला को देखना चाहिए था। इसे ट्राई करो रेविन, टमेटोज और स्ट्रॉबेरीज। ये मेरी एक खास रेसिपी है, गारंटी है इसे पीकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नो थैंक्स क्लाउस, मुझे कुछ भी पीने का मन नहीं है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिल की बात अगर किसी से कहनी हो तो बारमैन से अच्छा कोई नहीं है। तुम लेला के साथ सब कुछ ठीक कैसे कर लेते हो? तुमने सच में कितना मजबूत और पक्का रिश्ता बना लिया है उसके साथ। और एक तरफ मैं और मूसा हैं जिनका कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कहानी में जेसन भी आ गया है जो मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर ले जा रहा है। पता है मूसा उसके बारे में ही सोचने लगी है। किसी भी रिश्ते के लिए दोनों लोगों में टाइम और पेशेंस की जरूरत होती है। मूसा को फिर से वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए तुम्हें उसके दिल को जीतना होगा। वैसे उसके बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन मुझे वो एक सेंसिटिव लड़की लगती है और मुझे लगता है कि तुम्हारे जेलस होने की आदत से उसे दुख हुआ है। तो क्या हुआ? मैंने तो बस उनसे कहा कि अगर उनको शाम का टेबल चाहिए तो मुझे बता देना। हे दोस्तों, जरा देखो टीवी पर कौन आ रहा है। दोस्तों, ये है हमारी नई सेलिब्रिटीज गार्डिनिया की फेरीज। आप लाइव देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या वो हमसे बात करती है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एक सेलिब्रिटी को डेट कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता था। ये लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। सॉरी एवरीवन, पर अब हमें जाना है। हाँ, गार्डिनिया के पॉट से मैजिक वेव आ रही है, मुझे फील हो रहा है। रॉक्सी अपना जादू यूज कर रही है, वो खतरे में हो सकती है। हमें तुरंत निकलना होगा, कोई हमारा इंतजार कर रहा है। कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। विंग्स, अच्छा है ना? अरे रुको। रॉक्सी तो यहाँ नहीं है, लगता है जैसे हवा में गायब हो गई। तो फिर पावर ऑफ मैजिक ट्रेल हेल्प करेगा। विंग्स ट्रेल! देखा, वो यहाँ थी, पर वो यहाँ क्या कर रही थी? शायद कुछ ढूंढ रही होगी। कोई स्ट्रे एनिमल हो सकता है। वो देखो, वो उस तरफ गई है, जल्दी। आई जस्ट होप कि वो जर्नलिस्ट हमारा पीछा ना कर रहे हों। हमें इस मिशन में और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब हमें संभल कर रहना होगा, उन सब की नजर हम पर होगी। रॉक्सी, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। सॉरी गर्ल्स, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, खासकर फैरागोंडा के सामने। हे नन्हे बच्चे, मैंने कभी भी टाइगर का बेबी नहीं देखा था। तुम यहाँ गार्डिनिया में क्या कर रहे हो? मैंने पहले से ही इसके साथ मेंटल कनेक्शन कर लिया है। ये बहुत डरा हुआ है और इसकी कहानी भी डरावनी है। सुनो, मुझे कुछ बुरे लोगों ने किडनैप किया था। मैं किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकला, पर वहाँ और भी बहुत सारे जानवर पिंजरे में बंद हैं। एनिमल स्मगलर्स बुरे हैं। वो इस वक्त कहाँ पर है? वो बोट पर है, पानी में तैरने वाले घरों में से एक घर के अंदर, जिसे वो शिप कह रहे थे। लेकिन वो शिप अब यहाँ से जाने वाली है। हमें कुछ करना होगा।
उन एनिमल्स को आजाद कराना और उन बदमाशों को सबक सिखाना ही आज का हमारा मिशन है। अंधेरा होने तक इंतजार करते हैं, उसी वक्त टाइगर्स शिकार करते हैं। लेकिन अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा आराम और बहुत सारा प्यार चाहिए। अब एक और बेघर पपी रॉक्सी। नहीं, इस बार ये किटन है। हाँ? एक किटन जिसे जरा सा जुकाम हो गया है। घबराओ नहीं नन्हे दोस्तों, ये टाइगर है लेकिन अभी ये बच्चा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कम ऑन, इसे हाय कहो। डर क्यों रहे हो? कभी टाइगर के बच्चे को नहीं देखा? तुम बहुत शर्मीले हो। मेरे साथ चलो, मैं दोस्ती करवाती हूँ। तो क्या हम लड़कों से मिलने जाएं? मैं वहीं मिलती हूँ। मैं अभी रॉक्सी की हेल्प करती हूँ। पेट्स भूखे लग रहे हैं। ठीक है, बाय। बाद में मिलते हैं। ये सब कितने प्यारे हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। आखिरकार मैं एनिमल्स की परी जो हूँ, है ना? और मुझे पता है कि ये सब धरती को ब्लैक सर्कल के जादूगरों से बचाने में मेरी हेल्प करेंगे। ओह रॉक्सी, ये बात तुमसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे सपने में आने वाली वो मिस्टीरियस औरत भी बहुत खुश होंगी। मैंने उनकी हर एक सलाह को माना है, और अगर वो चाहती है कि मैं परी बन जाऊं, तो मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। हम वही होते हैं जो होना चाहते हैं। तुम इस सब का अंत कर सकती हो। तुम एक परी हो, एनिमल्स की परी। इस बात को मत भूलना। लड़ो। जेंटलमैन, मैं जानती हूँ तुम हमें देखकर बहुत खुश हो। हाँ, मुझे बताने दो, तुम अभी अभी ऑटोग्राफ साइन करके फ्री हुई हो और बहुत थक गई हो। हमने तुम्हें टीवी पर देखा। सेलिब्रिटी को डेट करना हमारे लिए सम्मान की बात है। ब्रैंडन, रास्ता दीजिए दोस्तों, रास्ता छोड़िए। अब आ रहा है शहर का सबसे फेमस रॉक बैंड। थैंक यू, थैंक यू। अगर ये जैसा कहता है वैसा गा भी सकता तो हम पक्का नंबर 1 बैंड होते। तो चलो ऐसे सॉन्ग्स की रिहर्सल करते हैं जो आज शाम के लिए परफेक्ट हो। प्लीज बैठ जाइए। एक प्राइवेट कॉन्सर्ट सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है। वाह, तुम्हारे हाथों में टाइगर का कब है? हाँ, ये फिलहाल जरा डरा हुआ और गुस्से में है, तो इसे शांत करने के लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा, तो ये है तुम्हारा जुकाम वाला किटन रॉक्सी। हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं। तुम्हें नहीं लगता कि एक टाइगर रखना बहुत ज्यादा हो जाएगा? ये पब्लिक बार है, भले ये बच्चा है लेकिन बस आज रात के लिए डैड, प्लीज। ओके, अब जब तुम्हारी दोस्ती हो ही गई है तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा घुमा कर लाता हूँ। संभल के डैड, ये बच्चा है लेकिन तेज है। ओके, बाद में मिलते हैं। तुमने पूछा गर्ल्स को क्या पीना है ब्रैंडन? जो हमेशा पीती हैं। ये लीजिए आपकी फेवरेट ड्रिंक। थैंक यू डियर। मेरे पास अभी भी कुछ पिक्चर्स हैं, मैं तुम्हें बाद में साइन करके दूंगी। थैंक यू सो मच। ये मूसा और रिवेन के लिए आसान नहीं है, लेकिन उन्हें एक दूसरे से बात करनी ही होगी। रिवेन, मेरे लिए बहुत मुश्किल है बताना कि मैं क्या फील कर रही हूँ। हालांकि तुम मुझे जानते हो, फिर भी समझ नहीं पाते मुझे और मेरे सपनों को, और इसीलिए तुमने मुझे कभी हौसला नहीं दिया उन्हें पूरा करने के लिए। वो सब छोड़ो, अच्छी बात यह है कि तुम अब आ गई हो। यस, और मेरा नाम रिवेन है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। तुमने सुबह से सिर्फ मेरे लिए मुश्किलें पैदा की हैं और कुछ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अपने दोस्त जेसन से कहो तुम्हें सपोर्ट करने को।
कोई बात नहीं म्यूसा, वो बस जरा जेलस है। सॉरी रेविन, लेकिन हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे। हेलो म्यूसा, जेसन। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हें मिल के देना चाहता था। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। उम्मीद है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बस तुम्हें ये लिफाफा देना चाहता था, इसे पढ़ के मुझे बताना। रॉक्सी, वो कब? वो भाग गया। हाँ? रॉक्सी, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो। सुपर स्पीड विंग्स, स्पीड एक्स। हमारे टर्बो विंग्स की हेल्प से तुम्हारे पेट को हम तुरंत ढूंढ लेंगे। शायद वो जल्दी आजाद होना चाहता था और अपने आप को रोक नहीं पाया। चलो चलते हैं विंग्स। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वो उस तरफ है। अब क्या वो इतनी दूर नहीं आ सकता और गायब नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता उस ताकतवर बच्चे को ये पिंजरा रोक सकता है, यकीन मानो। हे नन्हे टाइगर, बाहर कैसे आ गए? बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम्स हैं गर्ल्स। अब निकलो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। उसे नीचे रखो, तुम उसे चोट पहुँचा रहे हो। क्या बात कर रही हो तुम? हम इन एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं। यही तो हमारा धंधा है। तुम लोग बहुत बुरे हो। चुप रहो, अपने कॉस्ट्यूम पार्टी में जाओ। हमारे रास्ते से हटो, समझी? हम सच की परियां हैं और अब तुम देखोगे हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम लोग उन मूर्खों से हार गए और अब हम अपने असली फॉर्म में आ गए हैं। हमने इतने जादूगरों और चुड़ैलों को हराया है, हर तरह के खतरनाक जीवों से लड़े हैं और हम इन बेवकूफ इंसानों से हारेंगे? एटलीस्ट हम अच्छी कंपनी में तो हैं। ये बेचारे बहुत डरे हुए हैं, पता नहीं ये कब से यहाँ बंधे हैं। रॉक्सी, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, इससे शायद ये थोड़े शांत हो सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। ये मुश्किल है क्योंकि अभी मैं स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए सही नहीं हूँ। शायद वो वापस आ रहे हैं। हमें पता करना होगा। हाय नन्हे टाइगर। हे, तुम्हें कोई भी यहाँ रोक नहीं सकता, है ना? तुम आजाद होना चाहते हो। तुम स्मगलर्स के पास से बचकर निकल गए। मुझे तुम्हारी फिक्र है नन्हे टाइगर। वो लड़कियां कहाँ चली गईं? भाग गई। मैं उन लड़कियों को मेरे प्लान्स को बर्बाद करने नहीं दूंगा। तुम दोनों के साथ अभी निपटना बाकी है और अब तुम अपना सबक सीखोगे। हमें इन गुंडों से लड़ने की जरूरत नहीं, बस इन्हें समझाने की जरूरत है कि ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। न्यूसा सही कह रही है, इन्हें ये सीखने की जरूरत है कि इंसानियत कैसी होती है। ब्राइट हार्ट। अपने अंदर की अच्छाई को देखो।
और अपने दिल को पहचाने, उसे सही रास्ता देखने दो। हर जीव का सम्मान करो, उन्हें आजादी ये दो। सही कह रही है। इन जानवरों को पकड़कर पैसे के लिए बेचना गलत है। चलो इन्हें आजाद करते हैं। जाओ, तुम अब सब आजाद हो। ये देखो इतने सारे एनिमल्स। शायद ये गार्डनिया की परियों का जादू है। मुझे नहीं लगता अब ये शहर पहले जैसा है। मैं बहुत थक गई हूँ। बड़ी लंबी और थकाने वाली रात थी ना। मुझे तो लगता है मैं 2 दिन तक सोती रहूंगी, शायद 3 दिन तक। मैं घर जा रही हूँ डैड के पास। जल्दी मिलते हैं विंग्स। बाय रॉक्सी। जेसन का एनवेलोप। इस सब में मैं जेसन का एनवेलोप खोलना भूल गई। और इंतजार मत करवाओ मूसा, बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये एक इनविटेशन है गर्ल्स। ये है जेसन क्वीन की शादी का, और वो चाहता है कि मूसा उसके स्पेशल दिन पर उसके और उसके ब्राइड के लिए गाए। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगले एपिसोड में मिक्सी और उसकी फ्रेंड्स विंग्स को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और तो और वो ओग्रॉन और उसके जादूगरों से हेल्प भी लेती हैं। बिलीविक्स पावर से विंग्स गार्डेनिया के लोगों का और ज्यादा विश्वास पा लेती हैं और ब्लैक सर्कल के जादूगर दिन ब दिन कमजोर हो जाते हैं।